दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरण में देश में चुनाव होंगे और इससे संबंधित कई जानकारियां जो हैं वो लगातार आप तक पहुंची रही होंगी। हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर जी, हम उनसे बात करेंगे। लगातार टीवी पर टकटकी लगाए हुए देख रहे थे, चुनाव की तारीख भी आ चुकी है और सबसे चर्चित जो माना जा रहा है वो वाराणसी सीट है। खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से तीसरी बार ठोक रहे हैं। मंत्री जी, पहला रिएक्शन क्या होगा चुनाव की तारीख आप? सबसे पहले तो चुनाव आयोग का अभिनंदन है। बहुत दिन से हम सब लोग तारीखों का इंतज़ार कर रहे थे और विशेष तौर पर पार्टी ने जब से माननीय प्रधानमंत्री जी को काशी से तीसरी बार अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो एक एक काशीवासी इंतज़ार कर रहा था कि कब तारीखें मिलें, हम कब वोट जाकर दें और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाएं। तो मैं समझता हूं कि आज तारीखें मिल गई और एक दूने उत्साह के साथ, बड़े मनोबल के साथ एक एक काशीवासी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी को देने के लिए बेकरार है। और आप देखिएगा इस बार का जब परिणाम आएगा तो इसकी झलक भी आपको दिखेगी। मैं देख रहा हूँ विशेष तौर पर हमारी माताएं बहनें जिस तरह से इंतज़ार कर रही थी तारीखों का, हमारे नव मतदाता, हमारे युवा साथी जिस तरह से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत अद्भुत है। और निश्चित तौर पर इस चुनाव में पूरे देश का नेतृत्व करता काशी आपको नज़र आएगा और बहुत बड़ी जीत होने जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूँ। देखिए, 55 लाख ईवीएम इस्तेमाल होने की बात इसमें कही जा रही है। इसके अलावा पारदर्शी व्यवस्था, साथ ही साथ 100% मतदान हो, इसकी भी तैयारी चुनाव आयोग ने की है। ईवीएम जो है वो लगातार सुर्खियों में रहा हुआ है। विपक्ष भी इसको लेकर कई बार हमलावर रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत में ईवीएम का बड़ा हाथ रहा है। ये पुरानी बात है। देखिए, विपक्ष कोई और आरोप अगर खोज ले तो ज़्यादा अच्छा है। वही पुराना घिसा पीटा आरोप लगाते हैं। खुद इसी ईवीएम से जब जीतते हैं, उनकी कहीं सरकार बन जाती है तो यही ईवीएम अच्छी हो जाती है। जब हारते हैं तो ईवीएम को दोष देने लगते हैं। तो ये अब हल की बात हो गई है। इस तरह की बातों को कोई भारत का आदमी सुनना भी नहीं चाहता है। तो अच्छा है कि प्रतिपक्ष कोई बहाना ढूंढे। हार तो सुनिश्चित है, अभी से आधार बनाने लगे कि हमें बहाना क्या बनाना है। एक सवाल ये है कि जैसा कि आपने भी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 20 क्लस्टर में डिवाइड किया गया है और सबसे खास बात कि वाराणसी पर फोकस किया गया है कि सबसे बड़ी जीत हो प्रधानमंत्री मोदी की। इसको लेकर क्या कुछ करेंगे? किसी निश्चित आंकड़े को कहना मैं समझता हूं कि कहीं से उचित नहीं है और ना ही कोई बता सकता है, लेकिन ये समाज का हर वर्ग, यहाँ तक कि मैंने अभी मैं कल भी गया था एक जगह, वहाँ मुस्लिम जो हमारी बहनें हैं वो आज जिस तरह से मोदी जी को वोट देने की बात कर रही हैं। कौन वर्ग, मतलब कोई वर्ग ऐसा नहीं है जहां भारी समर्थन न मिल रहा हो माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो मतलब कुछ बचा ही नहीं। आप देखिएगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो बहुत बड़े अंतर से जीत यही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश हम जीतने जा रहे हैं और देश के अंदर जो 400 पार का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो चरितार्थ होगा, जमीन पर आएगा। आप देखते रहिए। देखिए, चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि हिंसा मुक्त चुनाव कराना पहली प्राथमिकता होगी। किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेताओं की जुबानी जंग हो, इसके अलावा जो पोस्टर लगे, जो इससे संबंधित भी तमाम चीज़ें, उसको खास तौर पर ध्यान दिया जाए। अनिल जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में, आपकी भी पार्टी में कुछ नेताओं को ऐसे ध्यान देने की जरूरत है? अभी कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश आपके ही सहयोगी दल से वो जुड़े हुए हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जी को भी ऐसा ध्यान देने की जरूरत नहीं। आदर्श चुनाव आचार संहिता का हम सभी लोगों को पालन करना चाहिए। हर भारतीय को उसका पालन करना चाहिए। लीडर को भी, नेता को भी उसका पालन करना चाहिए, प्रशासन को भी उसका पालन करना चाहिए। हमारे लोकतंत्र पर किसी प्रकार का धब्बा न लगे, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है उसका हम सब लोग पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उसका अक्षरशः पालन करेगी। हम सब लोग उसका पालन करने वाले हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने हमारे साथ हमारे कई सवालों के जवाब दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।